गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर महेंद्र पाल आज एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई सोच के साथ। तो चलिए चलते हैं आपके सब्जेक्ट साइंस पर, और उसमें मैंने 5वां चैप्टर लिया हुआ है और आज हमारा सेकंड क्लास है साइंस में। तो जो फर्स्ट क्लास हुआ था हमारा, उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके साथ डिस्कस किया था और साथ में हमने साउंड के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि साउंड क्या होता है और ये साउंड जो है कौन कौन से मीडियम से ट्रेवल करता है। और उसमें हमने पढ़ा था कि साउंड ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर एंड सॉलिड। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो साउंड है ये वैक्यूम से नहीं ट्रेवल होता है। जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो स्काई में जाते हैं, आसमान में जाते हैं, वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं होता है। तभी वो अपने साथ जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं और वो जो ऑक्सीजन की मदद से वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं। और टॉक जो है वो साउंड के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। वो कम्युनिकेशन जो है साउंड के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसमान में वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है, एयर नहीं होता है। और साउंड का प्रॉपर्टी है कि उसको मीडियम चाहिए और वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। अब हमारे पास ये 3 मीडियम है जिसके द्वारा जो ध्वनि, जो साउंड जो है वो ट्रेवल होती है। और साथ में हमारे पास जो वैक्यूम है उस पर भी हम एक एक्टिविटी करेंगे, और ये तीनों मीडियम्स इन पर भी एक्टिविटी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एक्टिविटी मेथड के द्वारा कि वाकई साउंड जो है वैक्यूम में नहीं ट्रेवल होती है, जहाँ एयर में, वाटर में और जो हमारे पास जो सॉलिड्स हैं इसमें साउंड वाकई जो ट्रेवल होती है। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं। पहला एक्टिविटी मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ एयर पे। तो जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आपके सामने, और इसमें मुझे जो है वाइब्रेशन हेल्प कर रही है। मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचने में वाइब्रेशन जो है वो हेल्प कर रही है, क्योंकि वाइब्रेशंस होंगी तो साउंड होगा। और दूसरा जो है मेरा जो ये डोगरी में कहते हैं नलगंड, जो ये मेरा वॉइस बॉक्स है, ये भी हेल्प कर रहा है वॉइस को क्रिएट करने में। ये आगे जो टॉपिक है उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जो ये हमारा वॉइस बॉक्स है ये आपको कैसे हेल्प करेगा साउंड को प्रोड्यूस करने में। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी जो पाइप है, जो हवा की जो नली है, उसके जो ऊपर टॉप जो उसका पोजीशन है वहाँ पे ये आपका वॉइस बॉक्स जो है वो होता है। और वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वॉइस बॉक्स की, वो मैं आगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए एक्टिविटी को अंजाम देते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो एयर मीडियम है, जहाँ ये जो वैक्यूम है, इसमें जो है साउंड जो है ट्रेवल होती है या नहीं होती है। तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक प्लास्टिक का बोतल है जिसको मैंने ऊपर से कट किया हुआ है, और कट करने के बाद इसमें मैंने जो है एक मोबाइल डाला हुआ है। और इस वक्त आपको दिख रहा है ये जो प्लास्टिक का बोतल है इसके अंदर जो है हवा है, एयर है। आपको पता है कि एयर जो है ऑक्यूपाई करती है स्पेस, तो उसको जहाँ जगह मिल जाती है वो चली जाती है। तो इस वक्त इसके अंदर हवा है। तो अभी मेरा फ्रेंड जो है जो कॉल करेगा इस फ़ोन पे, वो देखते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो कितना होता है। तो देखिए अभी आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा इसका वॉल्यूम, रिंग का वॉल्यूम देखा आपने। तो इस वक्त एयर था और एयर मीडियम की वजह से आपने साउंड जो था वो सुना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो एयर है वो मैं सक कर लेता हूँ अपने अंदर, जो है उसको खींच लेता हूँ एयर को। और उसके बाद जब मैंने सक की होगी हवा, उसके बाद मेरा फ्रेंड जो है फ़ोन करेगा और देखेंगे कि इसका जो आपको साउंड जो है वो कितना सुनाई देता है।
सो आपने देखा कि साउंड जो था उसमें वॉल्यूम जो था वो कम था, क्योंकि मैंने इसमें से एयर जो थी वो सक कर ली थी, बट इसमें थोड़ा बहुत एयर चला गया होगा अंदर, उस वजह से थोड़ा बहुत आपको वॉल्यूम सुनाई दे रहा था। अगर मैं इसमें से टोटली हवा जो है वो निकाल देता और उसके बाद इस पर रिंग बजता तो आपको आवाज़ जो थी वो सुनाई नहीं देनी थी। इसी वजह से जो स्काई में जो है वहाँ पे वैक्यूम होता है, हवा जो है वो नहीं होती है, तो उस कारण उधर सुनाई नहीं देता। तो इसी प्रकार अगर वैक्यूम में या कोई आपके पास घर में कोई रूम है उसके अंदर हवा नहीं है, तो वहाँ पे अगर तो आपको मोबाइल वगैरह बजेगा तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। हाँ, ऐसे ओपन में आपने देखा कि रिंग बज रहा था तो आपको साउंड सुनाई दे देगी। तो इससे शो होता है कि वैक्यूम में जो है साउंड नहीं ट्रेवल करती है और एयर में जो है वो साउंड ट्रेवल कर लेती है। तो ये हमने एक एक्टिविटी कर लिया। अब दूसरा एक्टिविटी करेंगे वाटर पे। वाटर में देखेंगे कि साउंड जो है वो ट्रेवल होती है या नहीं होती है। चलिए उस पर चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है वाटर पे, और इसमें हम देखेंगे कि वाटर में जो है साउंड जो है वो ट्रेवल करती है कि नहीं करती है। तो मैंने एक घंटी रखी हुई है, तो ये घंटी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये घंटी मैंने पानी में डाल दी, ठीक है, पानी में डाल दी, और इसके बाद मैं इस घंटी को हिलाऊंगा और अपना जो एयर है वो इसके साथ ऐसे रखूँगा, ठीक है, इसको हिलाऊंगा तो मुझे साउंड सुनाई दे रही है, साउंड सुनाई दे रही है। तो इससे ये शो होता है कि साउंड जो है वो वाटर में भी जो है ट्रेवल करती है। और एक ध्यान रखना कि आप जब घर में करोगे इस एक्टिविटी को तो कान जो है थोड़ा वाटर के दूर रखना, कंटेनर के दूर रखना। कान जो है इसमें पानी में नहीं आप डाल देना, उससे आपका कान जो है वो ख़राब हो सकता है। तो कान जो है थोड़ा दूर रखना है कंटेनर से, 1 इंच 2 इंच के फासले पे। तो आपको ये जो आवाज़ है पानी में भी सुनाई देगी, और ये किसकी वजह से सुनाई देगी? वाइब्रेशंस की वजह से। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे बात करते हैं जो हम करेंगे सॉलिड पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, और जो किस पर है? सॉलिड्स पे। तो सॉलिड्स में हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या सॉलिड्स में भी जो साउंड है ये ट्रेवल होती है। तो ये हमने पढ़ा है कि होती है और फास्टली होती है। तो मैंने एक ये पाइप ली हुई है मेटल की, और वन एंड पे मेरा फ्रेंड जो है इसको स्ट्रक करेगा और दूसरे एंड पर मैं अपना कान रख दूँगा, और देखते हैं कि साउंड मुझे सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती है। तो जैसे आपने देखा कि मेरे फ्रेंड ने एक तरफ स्ट्रक किया इस पाइप को, और मुझे जहाँ पे दूसरे एंड पर मुझे साउंड जो है वो सुनाई दी, और ये किसकी वजह से सुनाई दी? वाइब्रेशंस की वजह से। जो वाइब्रेशंस में प्रोड्यूस हुई और उसकी वजह से मुझे ये साउंड जो है वो सुनाई दी। तो इसमें जो साउंड जो थी वो काफ़ी क्विकली जो थी वो ट्रैवल की, जो आपने खुद जो है ऑब्जर्व किया, देखा। दूसरा, आप सॉलिड जैसे वुड है, लकड़ी है हमारे पास, इसका भी आप एक्टिविटी घर में करें। आपके घर में जो वुडन बॉक्स है या कोई वुड का टेबल है, लकड़ी का टेबल है कोई, तो उसको एक वन एंड पे अपने ब्रदर या सिस्टर को बोलें उसको स्ट्रक करें और दूसरे एंड पर अपना कान रखें। तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि जो साउंड जो है ये लकड़ी में, वुड में भी जो है वो ट्रेवल होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नॉइस और म्यूज़िक पर। तो पहले नॉइस को लेते हैं। तो ऐसी आवाज़, ऐसी साउंड, ऐसी ध्वनि जो हमें डिसकम्फर्ट कर दे, जो हमें अनकंफर्टेबल कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। ऐसी आवाज़, ऐसी ध्वनि जो हमें डिसकम्फर्ट कर दे, अनकंफर्टेबल कर दे, उसको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। और नॉइस पोल्यूशन के कारण जो है
बड़ी सारी प्रॉब्लम जो हैं हमारी डे टू डे लाइफ में या एनिमल्स में जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन से इंसान को जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इंसान जो है अच्छे से सो नहीं पाता है, इंसान जो है अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, इंसान की जो सोचने की जो शक्ति है वो भी जो है वीक होती है। हमारे जो पक्षी हैं ये भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं, हमारे जो बाकी जो एनिमल्स हैं ये भी डिस्टर्ब होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। तो हमें नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। आपने बड़ी सारी जगहों पे जो है बोर्ड देखा होगा या स्कूल्स के बाहर बोर्ड देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है नो हॉर्न, जहाँ पे आपने हॉर्न जो है वो नहीं बजाना है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है बड़ी सारी चीज़ों से क्रिएट होता है, जैसे गाड़ियों के हॉर्न जो होते हैं, जहाँ लाउड स्पीकर्स हैं, या और बड़ी सारी जो साउंड प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास जो मैटर्स हैं, वो जब उनका जो साउंड जो है वो लाउड होता है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए। और दूसरा, मैं म्यूज़िक का आपसे बात कर रहा था कि म्यूज़िक का साउंड जो है वो हमारे लिए बड़ा ही जो है हमें एंजॉय देता है, बड़ा कंफर्ट देता है। बट वो जो म्यूज़िक है उसका जब वॉल्यूम जो है काफ़ी लाउड हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन बन जाता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि इससे इंसान ही नहीं बाकी जानवर जो हैं वो भी जो है अफेक्ट होते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेसन जो है आपके साथ कंप्लीट करता हूँ, और आई होप कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। और साथ में जो होम असाइनमेंट जो है आपको करनी है, इस वीडियो के लास्ट में मैंने होम असाइनमेंट डाला हुआ है, तो उसमें जो आपको मैंने दिया है होमवर्क वो आपने करना है, और कल मुझे आपने रिपोर्ट करना है ग्रुप में विद पिक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।